भैया। देखिए कमर साहब, मैं एक बात बता दूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक शहीद आजम देश रत्न शेर मैसूर टीपू सुल्तान का नाम रहेगा। ये वाहिद एक ऐसा वर्ल्ड का जनरल कह लीजिए या मुजाहिद आज़ादी कह लीजिए या कुछ भी कहेंगे, जो मैदान जंग में माना अपनी अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए उसने कुर्बानी दी। ये कहना कि इन्होंने ऐसा हो सके, ये देखिए गलत नैरेटिव को जारी किया जाता है और कुछ नहीं है। इसका मकसद जो है गलत जानकारी देना दिलाना है। ये तमाम चीज़ों को बहुत से इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई है। और मैं कहता हूँ कि भाई, आप अगर ये चीज़ पढ़ना चाहते हो, ये तमाम चीज़ें जो है क्रिएट की गई हैं, इनको द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान गिदवानी की किताब पढ़नी चाहिए। शेख जो भी है उनकी किताब पढ़नी चाहिए। और जो इसने, जो सबसे बड़ी जो देखिए, जो उसने गरीब तबका को, जो SC ST ज़माने के साथ दलित लोग थे, जो कपड़ा पहनने की उनको इजाज़त नहीं थी, उसने ये इजाज़त दी अपने टाइम में। ये ऐसा शख्स है जिसने अपने सिपाही नाम के उर्दू एक मैगजीन निकालता था, जो बैरक में सप्लाई होता था, जो 5 साल तक चला। उसने उस ज़माने में ये पोलिग्लॉट, यानी ये मल्टीलिंगुअल थे, इनको कन्नड़ा से लेके, पर्शियन से लेके, फ्रेंच से लेके, उर्दू से लेके सभी आती थी, उस ज़माने में किया। इन्होंने मेल मिलाप के नाम पे तमाम जो है रवादारी, आपसदारी, साझी विरासत की बात उस ज़माने में बात कही। अब इसको देखिए, अब कुछ और बात है कि लोगों को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक मखसूस तरह के सोचने विचारधारा के लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तमाम मजहबी इन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। ये सरासर मैं समझता हूँ कि बोगस, बेबुनियाद है। और अगर कहीं पे कोई कुछ हुआ है तो उसके रीजन है, उस वजूहत को भी मंदिर आम पे लाना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। अभी हाल ही में लगाया गया कि साहब जो है उनका शहादत जो है मैदान जंग में ना होकर फलां फलां लोगों ने, फलां जात धर्म के लोगों ने मारा। भाई, आप जो है हिस्ट्री को मनगढ़ंत कर रहे हो, हिस्ट्री को जो है वो कर रहे हो। देखिए, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूं मैं आपको कि आज एक शख्स को, जिसको कि बहुत बड़ा जो है मुजाहिद आज़ादी करार दिया जा रहा है, वो उसके खिलाफ जो उसने 21 बार उसने जब माफ़ी मांगा है, आज उसको लोग बात करने की बात कर रहे हैं। जिसने महात्मा गांधी की जो कत्ल किया उसको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो बचाने वाला उसको कोई नहीं जानता। मैं टीपू सुल्तान पे आ रहा हूँ। मैं टीपू सुल्तान के बारे में आखिर में मैं ये कहूँगा आज इस मौके पे, यौम शहादत पे, कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस अजीम शख्सियत, अजीम मुजाहिद आज़ादी, देश तत्व के साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि ये जो है वो शख्सियत है जो कभी इसको मिटाया नहीं जा सकता, इतिहास के पन्नों से गायब नहीं किया जा सकता। ये उस ज़माने में, आज हम ये बात नहीं कहें, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ही द रियल रॉकेट मैन। ये उस ज़माने में उसने जो मिसाइल को किया। और जब वो नासा में APJ अब्दुल कलाम साहब गए तो एक जगह पेंटिंग लगी हुई थी। जब उन्होंने देखा तो देख के दंग रह गए कि ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को डिपिक्शन किया, ऑयल पेंटिंग वो जो रखा था, तो उन्होंने उस वक्त काम किया। अगर उस जमाने के दिन जो यहाँ के जो राजा रजवाड़े थे, अगर टीपू सुल्तान को अगर साथ दे देते, और उसमें खास करके 2 लोगों का नाम आया है जिसमें निज़ाम मराठों का नाम आया है, अगर ये साथ दे देते तो शायद उसी वक्त हमें आज़ादी मिल जाती। और उनका ये बकौल कि ये जो है ब्रिटिशर्स जो है व्यापारी है, दे विल कम व्हेन विल सी दैट दे विल बी एट द बे ऑफ द कैस्पियन सागर। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। और उसके साथ साथ ये आदमी शख्स ने बात कही है कि 100 दिन की जिंदगी गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है कि एक दिन की शेर की जिंदगी जिया जाए। इट्स बेटर टू लिव अ लाइफ ऑफ ए लॉयन फॉर अ डे देन 100 years या 100 days लाइफ ऑफ ए जकॉल। इतनी बड़ी बात कहना, और उस जमाने में उसने गरीबों के साथ में, दलितों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ देना। और तमाम ऐसे समाज में जो विकृतियाँ थी, जो गलत थी, उसको सब ने उसने बैन किया। और उस जमाने के जो मनुवादी पुंजवादी ताकतें थी, जो आज भी मनुवादी पुंजवादी ताकतें जो कर रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं समाज के बीच में, उसको उसने उस जमाने में रोका और इंसाफ दी। कुल मिला के मैं कहूँगा कि आज इस मौके पे मैं इस शहीद आजम को, देश रत्न को, अपने तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से उसको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस ऐसे अजीम शख्सियत को, अजीम शहदा को घर घर तक ले जाना चाहिए, आम जन तक ले जाना चाहिए। पूरे भारत में इसके नाम से
बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, ख़ास करके यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फाउंडेशन चैप्टर्स होने चाहिए